अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की शिकायत। सास बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हर घर में यह रिश्ता एक नया कहानी बुनता है, कभी खुशियों से तो कभी तनाव से। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक सास की शिकायतें बहू से उल्टी पड़ जाती हैं, जब परिवार वाले बहू के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है माया देवी और उनकी बहू काव्या की, और कैसे एक छोटी सी बात ने रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। सास की शिकायतें। माया देवी का घर छोटा सा था, लेकिन घर में जितना बड़ा घर था उससे कहीं ज्यादा उनका हुक्म चलता था। माया देवी उम्र में थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक तीव्रता थी। उनका मानना था कि वे ही परिवार की सबसे बड़ी हैं और उन्हें अपनी राय मानने का पूरा अधिकार है। उनके घर में उनका हुक्म चलता था और परिवार के हर सदस्य को उनकी बातों का पालन करना पड़ता था। काव्या, उनकी बहू, एक प्यारी और समझदार लड़की थी। शादी के पहले काव्या ने सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी सुखी और शांतिपूर्ण होगी, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि सास के साथ रिश्ते उतने आसान नहीं होते। माया देवी हमेशा काव्या पर कुछ न कुछ आरोप लगाती रहती थीं। कभी कहती, तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया, तो कभी शिकायत करती, तुम घर का काम ठीक से नहीं करती हो। काव्या समझती थी कि यह सब सामान्य है, क्योंकि हर सास बहू का रिश्ता कुछ समय में समन्वय में आता है। लेकिन माया देवी की शिकायतें कभी खत्म नहीं होतीं। काव्या, तुम्हारी सास के सामने ऐसे कपड़े पहनना ठीक नहीं है। माया देवी ने एक दिन काव्या को डांटा, जब वह हॉल में अपने पसंदीदा रंग के चूड़ीदार में बैठी थी। काव्या थोड़ी चौंकी, लेकिन चुप रह गई। उसे मालूम था कि सास के साथ बहस करने से स्थिति और बिगड़ सकती थी। माया देवी का आरोप था कि काव्या किसी भी बात को सही तरीके से नहीं करती थी। उनके अनुसार काव्या के पास कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। वे यह भी कहती, तुम्हारे घर में क्या किसी को ठीक से खाना नहीं बनाना आता। काव्या का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। काव्या का परिवर्तन। काव्या अब तक सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह बदलने लगी। वह सोचने लगी कि क्या सच में उसकी कोई कमी है या फिर सास का व्यवहार ही ऐसा था। एक दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी पहचान बनाएगी और सास की शिकायतों का सामना करेगी। काव्या ने परिवार के अन्य सदस्यों से धीरे धीरे अपनी बात की। वह अपने पति राहुल से भी खुलकर बात करने लगी। राहुल पहले तो अपनी मां की ओर से खड़ा हो जाता, लेकिन काव्या ने उसे समझाया, राहुल, तुम मुझे अपनी मां के खिलाफ खड़ा करने की बजाय मेरा साथ दो। राहुल ने काव्या की बात समझी और उसने अपनी मां से कहा, मां, काव्या को भी थोड़ा समय दीजिए। उसे घर में अपनी जगह बनाने का मौका दीजिए। अब काव्या ने न केवल राहुल का, बल्कि सास के खिलाफ परिवार के अन्य सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त करना शुरू किया। उसकी सास के शिकायती स्वर अब धीरे धीरे दबने लगे। माया देवी को अब यह महसूस होने लगा कि शायद वह काव्या को ज्यादा जज कर रही हैं। परिवार का बदलाव। काव्या की स्थिति में बदलाव आ रहा था। उसकी मां और सास दोनों के बीच की दूरी अब कम होने लगी थी। एक दिन माया देवी ने काव्या को बुलाया और कहा, तुम्हारा खाना आज बहुत अच्छा था। काव्या ने देखा कि यह एक छोटी सी सराहना थी, लेकिन माया देवी के बदलते रुख को देखकर वह समझ गई कि कुछ बदल रहा है। राहुल ने भी देखा कि उसकी मां अब कम शिकायतें करती हैं। उसने एक दिन अपनी मां से कहा, मां, क्या आप काव्या से बात नहीं करेंगी? वह आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती है। माया देवी थोड़ी देर चुप रहीं,
फिर बोली, राहुल, मुझे लगता है कि मुझे उसे थोड़ा समझाने का तरीका बदलना होगा। उसे मैंने जिस नजरिए से देखा वो शायद गलत था। अब मुझे उसे अपनी बहू की तरह मानने की कोशिश करनी चाहिए। यह बदलाव धीरे धीरे माया देवी के व्यवहार में दिखने लगा। काव्या अब खुद को परिवार का हिस्सा महसूस करने लगी थी। सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई थी। सास बहू की दोस्ती। कुछ महीने बाद काव्या और माया देवी के रिश्ते में दोस्ती का रंग झलका। एक दिन माया देवी ने काव्या को अपने पास बैठने के लिए कहा और उसे अपनी पसंदीदा रेसिपी सिखाई। काव्या ने भी अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। यह एक नई शुरुआत थी जहां सास और बहू दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे थे। राहुल भी खुश था कि अब घर में शांति बनी हुई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी देख रहे थे कि किस तरह काव्या और माया देवी के रिश्ते में बदलाव आ रहा था। उल्टा पड़ जाना। लेकिन एक दिन अचानक माया देवी को महसूस हुआ कि अब वह काव्या के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकती थीं। परिवार वाले अब काव्या का पक्ष लेने लगे थे। माया देवी ने एक छोटी सी बात पर फिर से काव्या से शिकायत की, लेकिन राहुल और अन्य परिवार वाले खड़े हो गए और कहा, माँ, अब आप काव्या को ज्यादा परेशान मत करें। यह पल माया देवी के लिए चौंकाने वाला था। अब वे जो खुद को परिवार में सबसे बड़ा समझती थीं, उन्हें महसूस हुआ कि रिश्ते में बराबरी की बात होनी चाहिए। काव्या ने शांति से कहा, सास जी, हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। माया देवी को यह अनुभव पहली बार हुआ था कि काव्या अब सिर्फ उनकी बहू नहीं रही थी, बल्कि उनकी दोस्त बन गई थी। परिवार में नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। समाप्त। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में समय और समझ की बहुत आवश्यकता होती है। जब सास और बहू एक दूसरे का सम्मान करती हैं, तो उनका रिश्ता मजबूत होता है और परिवार में शांति बनी रहती है।